Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of class 11th as well as NEET aspirants. Today, as you know, we are going to start the very important topic, as I already mentioned, that is laws of chemical combination. But so far as laws of chemical combination are concerned, it was almost 1700 century when scientists started to think that let us convert one atom into another atom or one substance into another substance. तो बेटा 17th सेंचुरी में ये एक प्रपोजल बना और जिस प्रपोजल पे इन साइंटिस्ट्स ने काम किया है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ लॉज दिए वहां पे. दैट इज व्हाई कलेक्शन और द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस लॉज वर सेड टू बी एज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. तो बेटा इसमें जो फर्स्ट लॉ था दैट इज नन अदर देन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सो प्लीज अंडरलाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. So today we shall study conservation of mass, law of conservation of mass. तो बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं आखिर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, किसने दिया है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इसके बारे में जितनी भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू व्हाट वी से द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो बेटा जो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, इसमें बेटा पहले इसका कॉन्सेप्ट देने से पहले इट इज बेटर टू फर्स्ट डिस्कस हु गेव दिस कॉन्सेप्ट, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इट वाज अ फ्रेंच केमिस्ट, दैट इज एंटोनी लवेजर, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन 1789. शाबाश बेटा. द concept of no talking, the concept of law of conservation of mass, law of conservation of mass, the concept of law of conservation of mass was first given by किसने दिया था, was first given by a French chemist. फ्रांच का ये रहने वाला था, फ्रेंच केमिस्ट एंटोनी लवेजर. LAVORSER. तो कब दिया इसने बेटा, इन 1789. अब बेटा लेट अस कम ऑन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. बेटा जैसे कि आपको मालूम है, आपने बहुत कुछ पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में. है क्या ये असल में बेटा, अगर देखा जाएगा ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज व्हाट हैपेंस, द मास रिमेन्स कंजर्व. जो मास होता है बेटा ये कंजर्व रहता है. हाँ बेटा, reactants do get converted into the products, but the mass always remains conserved. जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ बेटा, आपको मालूम है जैसे हम लेते हैं CaCO3. अभी नहीं लिखना है, जस्ट वेट, जस्ट सी व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन. तो बेटा आपको मालूम है यहाँ पे अगर हम देखेंगे एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि अगर मैंने ऐसी डायरेक्शन दिखाई है सो नेचुरली इट शोज दैट इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन. तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसको आप मार्बल भी बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट. देखो बेटा बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है ये. जो कैल्शियम कार्बोनेट है, अपॉन हीटिंग इट गेट्स डिकम्पोज. जब आप इसको कोई ज्यादा टेम्परेचर देते हैं, व्हाट हैपेंस, इट गेट्स डिकम्पोज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ध्यान रखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर. अब बेटा ध्यान रखिएगा, ये तो रिएक्शन तो बैलेंस हो गई, क्योंकि Ca एक ऑक्सीजन इसका लिया तो बनाया इसने कैल्शियम ऑक्साइड. अब बचा है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड. मान लिया जाए ये आपको मालूम है ये है कैल्शियम ऑक्साइड, या इसको हम कोई क्लाइम भी बोलते हैं. कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, ये कैल्शियम ऑक्साइड. बेटा ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड. ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड. अब बेटा अगर हम देखेंगे जो कैल्शियम कार्बोनेट था, ये हमने लिया था कितना, ये हमने लिया था वेट,
इसका वेट किया था हमने, ये लिया था फॉर एग्जांपल हमने 100 ग्राम्स। कितना लिया था? 100 ग्राम्स अमाउंट ये लिया था हमने। और आपको मालूम है कैल्शियम ऑक्साइड इसमें 60 ग्राम्स निकलती है, जरा ध्यान रखिएगा। और बेटा अगर इसका देखेंगे 40 ग्राम्स है, जरा ध्यान रखिएगा। बेटा रिएक्टेंट साइड में आपने कितने ग्राम्स लिए थे? 100। जरा प्रोडक्ट्स में आप देखिए 100 ग्राम्स है। 40 60 प्लस 40 दैट इज आल्सो 100। लेकिन बेटा एक चीज हमने यहाँ पे सीखा है, वो क्या है? ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, यहाँ पे एक केमिकल चेंज हुई है, नए प्रोडक्ट्स बने हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना है। लेकिन एक खास चीज जो आपने देखा है बेटा, जो वेट इसका था या जो मास इसका था, वही मास यहाँ पे है। दैट इज ड्यूरिंग एनी, देखो अब बेटा नाउ लेट अस कम ऑन विद द ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, जब भी कोई फिजिकल या केमिकल चेंज होती है, the mass of reactant is always equal to the mass of product. That is, in other words, we can say mass remains conserved. Mass remains conserved. हमने देखा है अगर हमने यहाँ पे 100 ग्राम्स लिए तो यहाँ पे भी 100 ग्राम्स ही आ रहे हैं। तो बेटा what happens, that is the mass remains conserved during any physical or chemical change. इसी चीज पे बेटा किसने काम किया है? इसने एंटनी लवेज़र ने काम किया है। और इसने बहुत सारी, जैसे कि लैंडोल्ट ने फिर इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया। उसने एक एस शेप ट्यूब लिया है जिसके 2 लिम्ब्स होते हैं, जैसे कि अभी मैं उसकी कोई फिगर यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। तो 2 लिम्ब्स होते हैं उसमें, एक में उसने NaCl डाला, दूसरे लिम्ब में उसने क्या किया, उसमें डाला AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। तो वहां पे जैसे कि आपको मालूम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो पहले इसने क्या किया, इनको सील किया, फिर इनको वे किया। जब वे किया तो कोई उसका मतलब वहां पे कोई फिगर में वेट आया, फिर उसने क्या किया, वहां पे उनको दोनों को शेक किया। जब शेक किया, व्हाट हैपेंस, अ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट्स टू टेक प्लेस, सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट डू गेट फॉर्म्ड। लेकिन जब वहां पे वो नए प्रोडक्ट्स बने, फिर इसने वे किया और इसने देखा कि फिर भी वही वेट आया वहां पे। So that is why this is the experimental verification for this law of conservation of mass. बेटा यहाँ पे हमें एक सीख मिल रही है, क्योंकि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इससे बेटा एक सीख हमें यहाँ पे मिली है, ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज मास रिमेन्स कंजर्व्ड। जिसे बेटा हमने पढ़ा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में भी आपने पढ़ा है, वहां पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन अप्लाई होता है। That is, energy can neither be created nor destroyed, although it can be changed from one form to another. Clear? जैसे वहां से एनर्जी आ रही है बेटा, तो ये एनर्जी हम लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हम हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या हम मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या हम और किसी फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेटा वहां पे जो स्टेटमेंट है, दैट इज द लॉ ऑफ, हाँ बेटा बाद में हम डिस्कस करेंगे, कोई बात नहीं। हाँ बेटा, द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, प्लीज पे अटेंशन। The energy can neither be created nor destroyed, although it can be changed from one form to another. Let us come on with the definition of law of conservation of mass. The mass can neither be created nor destroyed, although it can be changed from one form to another. तो बेटा ये कंजर्व है। जैसे आप बताइए फिर से। हाँ देखो बेटा क्या है, अब एक काम आपने करना है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे, हाँ ध्यान रखिए, जैसे आपकी बेटा यहाँ पे भी ये एग्जांपल क्लियर होती है। यहाँ पे ये है कैल्शियम कार्बोनेट, बेटा ये पूरा है सॉलिड मटेरियल। आपको मालूम है ये क्या, ये कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, गैस होता है। तो वहां पे भी आपको गैस ही, वहां पे भी गैस ही रिलीज होता है ना। लेकिन ये गैस बचा के हमने देखा है। तो सुनो क्वेश्चन गोबर आप इसमें क्या फिलअप करती हो, गैस। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें कितना गैस आ जाए, कितनी कैपेसिटी है 19 पॉइंट। तो बेटा गैस का भी अपना वजन होता है, लेकिन अब आपने क्या करना है, आपने किसी कंटेनर में ये रखना है। यहाँ पे भी ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है, दैट इज वाई कार्बन डाइऑक्साइड, ये है सॉलिड, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, बेटा हर किसी चीज का अपना वजन होता है। क्लियर? तो बेटा फाइनली जो कंक्लूजन आया हमें यहाँ पे, तो दैट इज मास। नाउ यू प्लीज राइट डाउन। अब आप लिखिए, ऑफिस में लिखेंगे आप, इसमें आप लिखिए
नीचे लिखे ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, during any physical or chemical change, during any physical or chemical change, during any physical or chemical change, the mass of reactants, during any physical or chemical change, the mass of reactants is always equal to, the mass of reactants is always equal to, the mass of reactants is always equal to the mass of products. The mass of reactants is always equal to the mass of products. That is in other words, mass remains conserved. That is in other words, mass remains conserved. Mass remains conserved. कोई गोवर्मेंट क्लियर? That is in other words, mass remains conserved. शाबाश बेटा. अब बेटा आप एक काम कीजिएगा, ये एग्जाम्पल आपने दिखाई, एग्जाम्पल को अब आप दिखाइए वहां पे. जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया है 100 ग्राम, तो बेटा अपॉन हीटिंग इट विल गिव अस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड हमने देखा है 60 ग्राम इसके मिले हम, और कार्बन डाइऑक्साइड के कितने ग्राम मिले हैं? 40 ग्राम. तो इससे भी ये क्लियर हुआ है. कहाँ पे? न्यूक्लियर रिएक्शन में दोस्त कुछ गोबर में कुछ में उन गोबर यूजन एक्सप्रेशन छना. लिसन मी, whether you talk about, usually we talk about chemical reactions. Nuclear reactions में क्या होता है बेटा? एक एलिमेंट do get converted in another element. थोड़े से डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस होती है. वहां पे क्या होता है? एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट, जैसे अब बेरिलियम को जब बॉम्बार्डमेंट करते हैं हीलियम से, वहां पे बन जाता है कार्बन प्लस न्यूट्रॉन बन जाता है. तो वहां पे जो मास होता है एक एलिमेंट का, लेकिन एक चीज मैं बताऊंगा बेटा, जो मास होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये वहां पे भी आप देखेंगे, वहां पे भी आपको इतना मास मिलेगा और यहाँ पे भी इतना मास मिलेगा. जैसे कि आपका क्वेश्चन है, जरा ध्यान रखिएगा बेटा. आपको मालूम है ये क्या है? इट इज बेरिलियम 49. क्लियर? शायद बेटा आपको मालूम हो गए, रिएक्शन में भी मैंने आपको शायद दिखाई होगी. बेरिलियम 49 के साथ आप ट्रीट कीजिए बेटा हीलियम He24, इसको आप बॉम्बार्डमेंट इससे कीजिएगा. देखिए यहां पे क्या बनेगा? कार्बन 612 प्लस यहां पे न्यूट्रॉन 01. जरा बेटा रिएक्शन को देख लीजिएगा. मास नंबर देखना है ना बेटा. इसको आप कैसे देख रहे हैं? हाउ टू बैलेंस सच ए न्यूक्लियर रिएक्शन. न्यूक्लियर रिएक्शन, व्हाई दिस इज ए न्यूक्लियर रिएक्शन? बिकॉज वन न्यूक्लियस, दैट इज बेरिलियम न्यूक्लियस, डू गेट कन्वर्टेड इनटू द कार्बन न्यूक्लियस. तो बेरिलियम न्यूक्लियस यहाँ पे कार्बन न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है. जरा ध्यान रखिएगा. नाउ तो चोर कस गई त्रुआ, बाता कस गई. क्लियर? अब बेटा चोर तो कस गई प्लस 0, दैट इज वाई यहाँ पे भी मास कंजर्व हो रहा है. लेकिन एक चीज है, आगे आप देखेंगे इसमें भी लिमिटेशन है. जैसे कि आइंस्टाइन जो बेटा इक्वेशन है इज इक्वल टू mc स्क्वायर, लेकिन वहां पे जब हम देखते हैं मास में थोड़ी सी चेंज आ जाती है, वो दिखाता है. मगर अगर इस पूछो वही साथ व्हेन वी स्पीक अबाउट द थिंग्स इन ब्रॉड मैनर. क्लियर? तो जब ब्रॉडर मैनर में हम देखते हैं तो वहां पे हमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि वाकई में यहाँ पे कोई थोड़ी सी भी लॉस हो रही है. वरना आइंस्टाइन ने क्लियर किया अपनी इक्वेशन से इज इक्वल टू mc स्क्वायर. उसने बताया थोड़ी जो एनर्जी होती है ये मास में कन्वर्ट होती है और थोड़ी सी डिपेंड्स अपॉन द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी. लीव दैट असाइड, आगे हमने उसको भी पढ़ना है. लिखो तो गवर्नमेंट ये तामत दिखाया सब आपने. नेक्स्ट क्या है? तो क्रिम्यून गोबरा. अब आप लिखिए लैंडोल्ट्स एक्सपेरिमेंट. लैंडोल्ट्स एक्सपेरिमेंट. लैंडोल्ट्स एक्सपेरिमेंट देखेंगे आज. लैंडोल्ट ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया है इस पे? राइट डाउन लैंडोल्ट्स लैंडोल्ट्स एक्सपेरिमेंट. ये करे गोबर में न्यूअर था, थोड़ा बहुत बस शेयर नहीं हो.
हाँ तो बेटा आज देखेंगे हम लैंडाल्ट ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया है, ध्यान रखिएगा, अभी लिखना नहीं है, जस्ट वेट। लैंडाल्ट टू एन एस शेप ट्यूब, उसने क्या किया, उसने एक एस शेप ट्यूब लिया है। यू जस्ट वेट, अभी बनाना नहीं है बेटा आपने। लग रहा है बेटा ये एस शेप ट्यूब है, थोड़ा बहुत बात नहीं हुई हाइड्रोजन को पता ही क्या ये तो बेटा इसको हम बोलते हैं ये एक लिम्ब है और ये दूसरी लिम्ब है, और दिस इज लिम्ब सेकंड, लिम्ब सेकंड, और बेटा इसको हम बोलते हैं लिम्ब। बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है ये। अब बेटा लिम्ब फर्स्ट को इसने क्या किया, इसमें डाला इसने NaCl, क्या डाला, NaCl, सोडियम क्लोराइड है या तो इवन रॉक साल्ट वही तो, स्टेबल साल्ट वही तो, सिल्वर नाइट्रेट। तो बेटा इसमें इसने क्या डाला है, NaCl, क्या डाला, और बेटा दूसरे में इसने क्या किया, हाँ इसमें इसने डाला है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। बेटा अगर इनके बीच में एक रिएक्शन हो जाएगी तो उस रिएक्शन को बेटा क्या बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड, नहीं उसका कोई नाम है ना, आपने पढ़ा है 10th क्लास में जो नमक मार्क्स, but still you don't know which type of reaction it is. It is double displacement reaction. Might have studied in your class 10. तो जब इनके बीच में आप मुझे बताएंगे कोई डिफिनेशन डबल डिस्प्लेसमेंट, नहीं आप मुझे बताए तो मतलब ओरिजिनल इसकी क्या डिफिनेशन है, और कैन यू डिफाइन डबल डिस्प्लेसमेंट, एनी वन ऑफ यू। These are those chemical reactions in which exchange of ions take place and two or more products are formed. वो reactions जिनमें exchange of ions जब होता है तो दो या दो से ज्यादा products बनते हैं, such type of reactions are said to be as double displacement reactions. अगर एक ही एक्टिव एलिमेंट दूसरे लेस एक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस करता है, दैट इज ए सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन अगर बेटा दो एक्सचेंज ऑफ आयन्स होता है और उससे टू और मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, सच ए रिएक्शन इज सेड टू बी एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बेटा ध्यान रखिएगा, लैंडाल्ट ने क्या किया, लैंडाल्ट टुक एन एस शेप ट्यूब, क्या लिया इसने, हैविंग टू लिम्ब्स। तो कितने लिम्ब्स है इसके, दो लिम्ब्स। One limb is filled by NaCl and another limb is, यानी कि limb first is filled by NaCl and limb second is filled by AgNO3, silver nitrate. And then what he did, he just sealed the two limbs and weighed चीज मन पता इतना यानी कि कोरोना फास। What happens now? What he did then? He then started to shake them. मतलब ये दोनों limbs shake कर। Upon shaking, what happens? A chemical reaction starts to take place. I guess they are chemical reaction. जब बेटा chemical reaction हुई है तो chemical reaction से क्या हुआ है, NaCl do get combined with AgNO3। तो बेटा कौन सी reaction यहाँ पे हुई है, अभी लिखना नहीं है, just wait। NaCl जब इसको आप रिएक्ट करते हैं AgNO3 के साथ, तो ध्यान रखिएगा बेटा एक सिंपल मैकेनिज्म है, रिपीटेडली सेइंग, यू डू नो सोडियम इज अ मेटल पॉजिटिवली चार्ज्ड, क्लोरीन इज अ नॉन मेटल नेगेटिवली चार्ज्ड, Ag इज अ मेटल पॉजिटिवली चार्ज्ड, NO3 इज नॉन मेटल नेगेटिवली चार्ज्ड, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव, तो बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड, और साथ में क्या बनेगा, NaNO3। That is why this is a double displacement reaction. जब बेटा दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं तो such a reaction is said to be as a double displacement. अब ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने अभी डिफिनेशन बताई थी, क्या डिफिनेशन के साथ सूट आइज गसन इज इस वर्ड्स च वन बराबर च तिमय, दैट इज व्हेन एक्सचेंज ऑफ आयन्स टेक प्लेस।
एक्सचेंज ऑफ। अब इसका आयन इसके आयन के पास आया और इसका आयन इसके आयन के पास चला गया। When exchange of ions take place and two or more products are formed, दो प्रोडक्ट्स बन गए और एक्सचेंज ऑफ आयन्स भी हो गया। यमिस ओस एकतस नेगेटिवली चार्जड इमिसा यमिक या सही इमिसा यमिक गोबरमियो नेगेटिव आवा गोबरमियो NaNO3 यमिस आवा Ag पॉजिटिव सावा यमिक Cl नेगेटिव। तो एक्सचेंज ऑफ आयन्स भी हुआ एंड टू और मोर प्रोडक्ट्स आर आल्सो फॉर्म्ड। तो बेटा यहाँ पे आप इनका नाम लिखेंगे। ये क्या सा गोबरमियो यथे गोबरमियो एकतस लिखे दिगो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब बेटा ये क्या है? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। बेटा इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है, दैट इज सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। और बेटा ये क्या सा शुभान सोडियम नाइट्रेट। लेकिन एक चीज है यहां पे जो हमने देखा है, सोडियम नाइट्रेट। अब देखेंगे इसका जो जब हमने इसको वे किया ये 100 ग्राम है। कितना है? 100 ग्राम। जब हमने इसको भी वे किया ये भी आया है 100 ग्राम। तो इससे क्लियर हुआ है दैट इज द लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन होल्ड इज गुड फॉर सच केमिकल रिएक्शन। क्लियर? तो यहाँ पे बेटा अब आप लिखिएगा इसमें ये लैंडोल्टिस एक्सपेरिमेंट पूरा लिखिए, फिर नीचे आप इसको ये रिएक्शन लिखेंगे पूरा आपने लिखना है, फिर इसको गोबर में लिखिए। ना मुश्किल म्यून गोबर असल में बेटा देखा जाता है। हाँ लिसन मी भाई, जब हम बात कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो डिस्कवरी ऑफ द क्रेडिट टू डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन गोज टू J.J. Thomson बिकॉज ही स्टार्टेड द वर्क फ्रॉम स्टार्ट टू एंड टिल एंड। लेकिन हम बेटा क्रेडिट हमेशा उस इंसान को जाता है जो स्टार्ट से लेके एंड तक काम करता है। लेकिन बीच में बहुत सारे इसके दोस्त भी आ जाएंगे, इसके कोलीग्स भी आ जाएंगे, इसके स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे या इसके फ्रेंड्स भी आ जाएंगे, वो इसको थोड़ी सी हेल्प करेंगे। लैंडोल्ट ने इसमें थोड़ा सा इसको हेल्प किया कि भाई मैं कोई रिएक्शन दे रहा हूँ या मैं कोई एक्सपेरिमेंटल इसकी वेरिफिकेशन दे रहा हूँ। लिसन मी चील बैंकस पे गन चाका तथ सारी क्रोम गॉडन्यूक नफर कर, मगर फिर वो क्या करता है, जाओ इसको वेरीफाई करो। उसका काम होता है थोड़ा सा वेरीफाई, वरना वो सब काम उसने किया होता है। सोरी आसो क्रेडिट कोरमो तो डेबिट के आसो। अब आपने क्या करना होता है, दूसरे बंदे के पास आप जाते हो जस्ट टू वेरीफाई द थिंग्स। सो पास वुशन दे हे कोरमो पोज ठीक ठाक। अदरवाइज जो पहला बंदा होता है उसने पूरा काम किया होता है। तो बेटा जो एंटनी लुइजर है इसने स्टार्ट टू एंड काम किया है। बाकी में बहुत सारे इसके कोलीग्स भी आ जाएंगे बीच में, वो भी थोड़ी सी इसको हेल्प करेंगे। देखिए क्रेडिट गोज टू एंटनी लुइजर एज ही वर्कड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। हाँ यू प्लीज राइट डाउन नाउ, गेट अहेड। इसमें आप लिखिए लैंडोल्टिस एक्सपेरिमेंट, आप लिखिएगा लैंडोल्टिस एक्सपेरिमेंट में। अब आप इसमें लिखेंगे लैंडोल्ट टुक एन एस शेप ट्यूब। तो लैंडोल्ट ने क्या किया, और लैंडोल्ट टुक एन एस शेप ट्यूब, लैंडोल्ट टुक एन एस शेप ट्यूब, एच शेप। आप इसको एच शेपड, ये बेटा एच शेपड है, ये देखिए ना एच है, समझिए थोड़ा ही और पाम। यू शेपड ये होता है अगर एक एक से ऐसी। लैंडोल्ट टुक एन एच शेप ट्यूब, शाबाश, हैविंग टू लिम्ब्स। लैंडोल्ट टुक एन एच शेप ट्यूब हैविंग टू लिम्ब्स। तो कितने लिम्ब्स है इसमें? दो लिम्ब्स है बेटा। उसमें लिखिए दैट इज लिम्ब फर्स्ट एंड लिम्ब सेकंड, लिम्ब फर्स्ट एंड लिम्ब सेकंड। शाबाश, लिम्ब फर्स्ट में इसने क्या डाला है, लिम्ब फर्स्ट इज फिल्ड बाय NaCl। Limb first is filled by NaCl, whereas the limb second is filled by, limb second इसने किससे फिल किया है, limb second is filled by AgNO3। शाबाश बोलियो, limb second is filled by AgNO3। full stop। He sealed the two limbs।
he sealed the two limbs. Karim patim seal. Yes, sir. He sealed the two limbs and weighed. And weighed, W-E-I-G-H-E-D, weighed. And weighed on korun pata flask. Full stop. Then he shake the two limbs. Patla jamim shake karne. Then he shake the two limbs. And a chemical reaction starts to take place. Kaf darmiyan the chemical reaction. And a chemical reaction starts to take place between NaCl and AgNO3. Between NaCl and AgNO3. Full stop. Two new products were formed. Sui go na meon go bari shake kaisna insat em shake na go na shake chepai kaachman ye iskad inge na paane mix बहुत meon go listen me oh yokrushu एलेमियम शेक करने में उन गोबर हाँ बेटा शेक से ये मिक्स हो गए ना मैं वो ना केमिकल रिएक्शन गए जब आपने शेक किया है तो खंड त्रावन आबस मज आप लागन थोड़ा टाइम मगर अगर ये शेक कर जल्दी गोबर में खंड डिजॉल्व ब्या गो अगर राड त्राय क्या चमच त्रय यह त्रय गोबर में दैट इज नोन एज स्टाइल शेक गो ये कुन चीज गोबर में आब वुचमुत अगर आब त्राव ना तोत आब त्राव या गिलास मज पे शेक कर तम गोबर में क्या कर चलो बेटा शाबाश क्या लिखू तो एक्टस वनी में two new products were formed in the form of शाबाश नई products बनी है कुछ two new products were formed in the form of शाबाश AgCl and NaNO3 क्या बोले AgCl and NaNO3 that is silver nitrate silver chloride and sodium nitrate clear शाबाश full stop. He again weighed the products. And found that the weight remains constant. Gober miun yuta imis yapar was no weight. Go and go as you see law conservation of mass. Therefore we verified it. Yeah, land oil verified it. Clear? Full stop. No. Shabash. In this way, law was verified. Law was verified. Yith question क्या आओ करना गोबर में लाह आओ verify करना शाबाश गोबर में कौन मीनिस गोबरिस मा आओ आत्मस काटिव पॉइंट है इसमें समझ आओ कि बहुत आसान है Go law of conservation of mass states that mass remains conserved during any physical or chemical. यानी कि that is the mass of products is always equal to the mass of reactants. Clear? हाँ बेटा ये हमने पढ़ा है ये मैं एग्जांपल और ये को Landauer what Landauer did he just took an S-shaped tube having two limbs one limb is filled by NaCl another limb is filled by AgNO3 then he weighed the two limbs then he weighed the S-shaped tube emis draw aitiyat kiya wazan draws na gobar mein what he did then usne fir kya kiya he just shake the two limbs a chemical reaction starts to take place क्योंकि ये शेप you are to go you are तो you are to आओ you are और इससे क्या हुआ बेटा इससे केमिकल रिएक्शन हुई है
तो केमिकल रिएक्शन में दो नए प्रोडक्ट्स बन गए इन द फॉर्म ऑफ AgCl एंड NaNO3. He again weighed the two limbs, or he again weighed the S-shaped tube and found that the weight remains practically constant. तो कितना वेट यहाँ पे आया था उतना ही वेट इस साइड में भी आया. Clear? Now you please write down a very beautiful numerical on law of conservation of mass. शाबाश गोबरियों. बूछाओ उस गोबरदी में यथ मज न्यूमेरिकल गॉड कर. आर यू रेडी? बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है ये. जरा बेटा राइट डाउन ए न्यूमेरिकल एग्जाम्पल. न्यूमेरिकल चेसे एग्जाम्पल इवन. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे हम एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं. अब आप इसमें आप क्या लिखेंगे बेटा? इफ 6.3 grams of NaHCO3, NaHCO3 that is sodium bicarbonate, double 6.3 grams of sodium bicarbonate are added. किसमें हम ऐड कर रहे हैं? are added to 15.0 grams of acetic acid that is CH3COOH. तो बेटा 6.3 grams of sodium bicarbonate are added to 15.0 grams of acetic acid. The residue is found to be 18.0 grams. Till क्या है इस क्वेश्चन? Find the carbon dioxide in grams. Find the carbon dioxide in grams released from the reaction mixture. Released from, बहुत ही आसान क्वेश्चन है. Released from the reaction mixture. देखो बेटा, how to solve such type of numericals. Just keep it in mind. ध्यान रखिएगा सॉल्यूशन इसका क्या है, कहां से हम स्टार्ट करते हैं. बेटा आप देख लीजिएगा NaHCO3 कितना है. NaHCO3 बेटा किसके बराबर?